अस्सलाम वालेकुम। नदीम मलिक साहब ने मेरे साथ सुमेरियन टैबलेट्स के दो इक़्तिबासात शेयर किए थे। एक ये था कि अनुन्नाकीस थे वहाँ पे और वो सोना निकालते थे। दूसरा ये था कि अनुन्नाकीस कहते थे कि हम खुदा नहीं हैं, खुदा कोई और है। मेरी गुज़िश्ता वीडियोज़ अगर आपने देखी हों ज़ुल्करनैन की, तो उसमें मैं बयान कर चुका हूँ बाबल का शहर। अगरचे कि मुझे उस वक्त नहीं था पता कि यहाँ पे अनुन्नाकीस थे, लेकिन बाबल शहर जैसे मैंने बयान किया है, आप वो देख सकते हैं कि वो एक अजूबा रोज़गार था और किसी ऐसी सिविलाइजेशन के लिए जिसके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी ना हो, उसके लिए वो शहर बनाना मुश्किल था। चाहे बाबल या बाबल का कुआं, तो मैंने उस वीडियो में बयान किया है कि वो असल में सोने की कान थी, जिसे बाबल का कुआं कहते हैं। वो असल में सोने की कान थी। तो इस पे तो बाद में आएंगे, आज मेरा मौजू है सिर्फ सोना। ज़माने कदीम से सोने के चंद इस्तेमाल थे। एक करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होता था, बादशाहों के बर्तन बन जाते थे सोने के, या फिर जेवरात में इस्तेमाल होता था। इसका और कोई इंडस्ट्रियल यूज़ नहीं था। लेकिन फिर जदीद ज़माना आया और इलेक्ट्रॉनिक्स बनने लगी। सोना एक ऐसी धात है कि अगर आप 1 ग्राम सोना किसी बड़ी मार्बल की शीट पे बिछा दें और उसे हथौड़े से कूटते जाएं तो पतली होती जाएगी, लेकिन फटेगी नहीं। तो ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो हम मॉडर्न चिप्स बनती हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनती हैं, आजकल तो हर चीज़ में चिप्स हैं, हमारे मोबाइल में इतनी चिप्स हैं। तो इसके अंदर जो टांके लगे होते हैं वो सोने के लगे होते हैं। सिर्फ सोने ही वो ऐसी चीज़ है जिसकी तारें बहुत बारीक हो जाती हैं, यहाँ तक कि माइक्रोस्कोपिक हो जाती हैं, लेकिन ये टूटती नहीं है। और ये दुनिया का सबसे बेस्ट कंडक्टर है, यानी बिजली गुजारने, इसमें सबसे बेहतर बिजली सोने में से गुजरती है। हमें तो यही दो, और या इस मॉडर्न एज में हमें आके ये एक और इसका मिला कि सोने के बगैर माइक्रो चिप्स नहीं बन सकती। एक सोने का इस्तेमाल और भी था जिस पे हमने कभी सोचा भी नहीं। कुरान पाक में है कि सामरी ने जो बशा बनाया था वो सोने का था और उसमें से आवाज़ निकलती थी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने भी उसको जला के पानी के या समंदर के बुर्द कर दिया। आखिर उसमें कैसी टेक्नोलॉजी रखी गई थी कि वो सोने के साथ मिलके उसने, जिस कौम ने कभी शिरक नहीं था किया, उनमें से मुशरिकीन पैदा कर दिए। और ऐसे मुशरिकीन पैदा किए, उनमें ऐसा उनके अंदर एक शक बिठा दिया कि फिर बच्चे की मोहब्बत उनसे निकल नहीं सकी। अल्लाह ताला फरमाते हैं उनको बच्चे की मोहब्बत पिला दी गई थी। आखिर वो क्या चीज़ था कि बच्चे की मोहब्बत उनके दिलों में रच बस गई थी? उस सोने के साथ ऐसी क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी और उस सोने का उसमें क्या काम था? तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम, जो कि ख़ुद भी एक शहज़ादे की तरह फ़िरौन के महल में पले थे और वहाँ पे जो कुछ भी साइंसी और तरक्की थी उन सब से वाकिफ़ थे, लेकिन वो भी इसको नहीं समझ सके। इसीलिए उन्होंने पूछा, खुद बुका या सामरी, सामरी तुम क्या कहते हो? असल में मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से पूछा था कि सामरी ये तुमने कैसे किया? ये उन्होंने बासपुरस नहीं थी कि क्यों किया, कैसे किया। तो सामरी जवाब में कहता है कि मैंने जिब्राइल अमीन को देखा और उसके पाँव की मिट्टी उठाई और मेरे दिल ने कहा कि एक बछड़ा बनाओ और उसमें डाल दो। यहाँ पे सामरी झूठ बोल गया, वो तरीक़ाकार छुपा गया। जब वो तरीक़ाकार छुपा गया और मूसा अलैहिस्सलाम को भी उस टेक्नोलॉजी की समझ नहीं आई, तो आपने उसको जला दिया। जलाने से ये हुआ कि अंदर जो कुछ भी टेक्नोलॉजी थी वो अंदर ही जल गई और फिर उसको पानी में फेंक दिया। अब अगर हम सोचें कि अनुन्नाकीस उस वक्त मौजूद थे, और अनुन्नाकीस जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अनुन्नाकीस के पास काबिल की टेक्नोलॉजी है।
اور انوناکیز وہ ڈی این اے موڈیفائڈ اسپیشیز تھے جو سپروائزر تھے، مینیجر تھے، یعنی ہر چیز جو قابلیت کو چاہیے ہوتی تھی انسان تو وہ سارے سائنسدان تھے، لیبز میں کام کرتے تھے، ورکرز انہوں نے ڈی این اے موڈیفائڈ اسپیشیز بنائی تھی جو ان کے لیے کام کرتے تھے، سمندروں سے، زمین سے معدنیات نکالتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، ان کے لیے جانور پالتے تھے، نہ جانے کیا کیا کچھ کرتے تھے، لیکن ان سب کو سپروائز کرنے کے لیے انوناکیز تھے، بہت طاقتور لوگ، اور یہی طاقتور لوگ ہر چیز بہم پہنچاتے تھے ان لیبارٹریز میں، کسی چیز کی کمی نہیں تھی ہوتی، خوراک، ہر قسم کی سہولیات بہم پہنچانا ان کا کام تھا۔ تو یہ انوناکیز آئے اپنی پوری ٹیکنالوجی کے ساتھ ہزاروں سال قبل، جی ہاں 5000 سال سے بھی زیادہ پہلے۔ یہ ذوالقرنین کا واقعہ تو یہی 2500-2600 سال پرانا ہے، لیکن یہ اس سے بھی بہت پہلے آئے تھے۔ تو ان کے مقابلے کے لیے پھر جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیغمبروں کی وہ کتاب کا میں ذکر کر چکا کہ ہم نے ہر پیغمبر کو اس میں سے اس کا حصہ دیا، اور ہر پیغمبر پہ لازم کر دیا کہ اپنے بھائی کی مدد کرے۔ تو اگر ہم ذوالقرنین کے وقت کو دیکھیں تو اس وقت ایران میں پارسی مذہب تھا، پھر ذوالقرنین نے ایمان کہاں سے قبول کیا؟ کیونکہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ تو بہت بعد میں ملے، اور پہلے سفر کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایمان والا تھا۔ جب وہ ایمان والا تھا تو اس نے ایمان کا کب، کہاں اور کس سے اس سے ہدایت ملی، اور پھر ذوالقرنین کو اسباب دے دیے گئے، ٹیکنالوجی دے دی گئی۔ تو یہ ٹیکنالوجی کہیں رقیم کی ٹیکنالوجی تو نہیں تھی، بالکل رقیم کی ٹیکنالوجی تھی۔ اسی لیے یہود نے یہ 3 سوال پوچھے تھے، کیونکہ آخری کھرا جو اصحاب کہف کا تھا وہ یہی رقیم تھا، اور ذوالقرنین کے وقت میں تھا۔ تو چونکہ ان کو رقیم چاہیے، ان کو اصحاب کہف سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں، ان کو وہ رقیم چاہیے۔ یہ رقیم ہے کیا؟ یہ وہ علم ہے جو ادریس علیہ السلام نے کسی انتہائی خفیہ چیز میں کوڈ کر کے ان کو دی ہے، وہ ان کے پاس ہے وہ ٹیکنالوجی، اور ہر زمانے میں جہاں پہ شیاطین الانس کا غلبہ ہوتا ہے یہ آ جاتے ہیں اور اس کے ذریعے ان شیاطین الانس کے غلبے کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ مدد پیغمبر کی جو اپنے بھائیوں کی کرے گا۔ تو امید ہے آپ کو میں اپنی بات پہنچا چکا ہوں۔ السلام علیکم۔